आज के इस वीडियो में हम नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है, यह कब से देना स्टार्ट हुआ है और यह किस देश के द्वारा दिया जाता है या किस फाउंडेशन के द्वारा दिया जाता है, इसके बारे में, और इसमें प्राइज राशि क्या होती है और किन किन क्षेत्रों में दिया जाता है। सबसे पहले इसके बारे में पढ़ेंगे। इसके बाद हम पढ़ेंगे कि सन 2020 में नोबेल पुरस्कार किन किन वैज्ञानिकों को दिया गया है, और साथ ही पढ़ेंगे कि आज तक जब से नोबेल पुरस्कार शुरू हुआ, देना स्टार्ट हुआ है, तब से लेकर अभी तक भारत में कितने लोगों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। पहले हम नोबेल पुरस्कार के बारे में पढ़ेंगे कि नोबेल फाउंडेशन जो होता है, नोबेल फाउंडेशन के द्वारा यह पुरस्कार डायनामाइट के जो आविष्कारक थे, डायनामाइट के जो आविष्कार करने वाले वैज्ञानिक थे अल्फ्रेड नोबेल, उनकी याद में 10 दिसंबर सन 1901 से स्टॉकहोम जो कि स्वीडन की राजधानी है, और क्रिस्टीनिया, पहले क्रिस्टीनिया में दिया जाता है, अब ओस्लो में दिया जाता है, में पहली बार दिया गया पुरस्कार हर साल असाधारण काम करने वाले लोगों तथा संस्था को दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार किसी व्यक्ति को भी दिया जा सकता है जो कि असाधारण काम करने वाले लोग होते हैं उन्हें, और संस्था को भी दिया जाता है। नोबेल पुरस्कार जो होता है या जो नोबेल पदक जो होते हैं वह हस्त निर्मित होते हैं, मतलब हाथों के बने होते हैं, और 18 कैरेट सोने के बने होते हैं। पहली चीज़, नोबेल पुरस्कार काय के बने होते हैं, हस्त निर्मित, और 18 कैरेट सोने के बने होते हैं। पुरस्कार के विजेताओं को प्रशस्ति पत्र होता है, उसके साथ $10 लाख की राशि दी जाती है। नोबेल पुरस्कार में नोबेल पदक, उपाधि और पुरस्कार की पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज होता है। नोबेल पुरस्कार क्या होता है? नोबेल पदक, उपाधि और पुरस्कार की जो राशि है उसकी पुष्टि करने वाला एक दस्तावेज होता है। और नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, वर्तमान में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिकी के क्षेत्र में, रसायन क्षेत्र या चिकित्सा विज्ञान और अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिया जाने वाला विश्व का सर्वोच्च पुरस्कार है। अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कारों की शुरुआत सन 1968 से हुई थी। सन 10 दिसंबर 1901 में नोबेल पुरस्कार सिर्फ 5 क्षेत्रों में दिए गए थे। 5 कौन कौन से? शांति के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में, भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र और चिकित्सा के क्षेत्र में। अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाना शुरुआत हुई है 1968 से। और इम्पोर्टेंट जो परीक्षा की दृष्टि से ध्यान में रखने वाली बात, शांति का जो नोबेल पुरस्कार हमेशा ओस्लो में दिया जाता है। शांति का नोबेल पुरस्कार कहाँ दिया जाता है? हमेशा ओस्लो में दिया जाता है। ओस्लो है नॉर्वे की राजधानी। इसके अतिरिक्त बाकी शेष बचे 5 क्षेत्र, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और अर्थशास्त्र का जो नोबेल है वह स्टॉकहोम में दिया जाता है, और स्टॉकहोम जो है स्वीडन की राजधानी है। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा, ये हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इसमें हमें ध्यान रखना है कि सबसे पहले नोबेल पुरस्कार हमें नोबेल पुरस्कार प्रदान किया जाता है डायनामाइट के जो आविष्कारक थे अल्फ्रेड नोबेल की याद में। देने की शुरुआत हुई 10 दिसंबर सन 1901 से। सबसे पहले 5 क्षेत्रों में दिया गया, साहित्य, भौतिकी, रसायन, चिकित्सा और शांति के क्षेत्र में सबसे पहले
दिया गया और अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिए जाने की शुरुआत की गई सन 1968 में। दूसरी ध्यान में रखने वाली बात है, इसमें हमें याद रखना है कि शांति का जो नोबेल पुरस्कार है वह हमेशा नॉर्वे की जो राजधानी है ओस्लो में दी जाती है और दिया जाता है। और इसके अतिरिक्त बाकी बचे शेष साहित्य, भौतिकी, रसायन और जो चिकित्सा और अर्थशास्त्र, ये 5 क्षेत्र में जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है स्वीडन की राजधानी स्टॉकहोम में। चलिए इसके बाद हम पढ़ते हैं कि सन 2020 में नोबेल पुरस्कार किन किन क्षेत्रों में किन किन वैज्ञानिकों या किन किन लोगों को दिया गया है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिकी का नोबेल पुरस्कार, मतलब कि फिजिक्स में किन किन लोगों को या किन किन वैज्ञानिकों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सबसे पहले इस बार का जो नोबेल पुरस्कार दिया गया है फिजिक्स के लिए इसमें दिया गया ब्लैक होल की खोज करने वाले वैज्ञानिकों को ब्लैक होल की खोज के लिए दिया गया है। पहला है रोजर पेनरोज, ये वैज्ञानिक है ब्रिटेन के रोजर पेनरोज, और इन्हें ब्लैक होल की खोज के लिए सम्मानित किया गया है। और इस खोज के लिए सम्मानित किया गया कि ब्लैक होल का गठन सापेक्षता के सामान्य सिद्धांत का एक मजबूत पूर्वानुमान है, यह कहना था रोजर पेनरोज का। रोजर पेनरोज ब्रिटेन के वैज्ञानिक है और इन्हें पुरस्कार की जो राशि है उसका 1/2 भाग दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2 और वैज्ञानिक हैं जिन्हें फिजिक्स का नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए दिया जाएगा। दूसरे हैं रेनहार्ड जेंजेल, इनका नाम है रेनहार्ड जेंजेल, यह जर्मनी के वैज्ञानिक है और इन्हें जो पुरस्कार राशि है उसका 1/4 भाग इन्हें दिया जाएगा और जो पुरस्कार राशि का 1/4 भाग दिया जाएगा। तीसरे वैज्ञानिक है एंड्रिया घेज, यह महिला है। एंड्रिया घेज महिला वैज्ञानिक है, यह न्यूयॉर्क की रहने वाली है। इन्हें भी पुरस्कार राशि का 1/4 हिस्सा मिलेगा। अब हम जानते हैं ब्लैक होल क्या होता है। ब्लैक होल जो है ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहाँ पर गुरुत्वाकर्षण बल इतना अधिक होता है कि वहाँ से रोशनी जो है वह रोशनी या प्रकाश इस क्षेत्र में अगर से गया तो वहाँ से वापस नहीं आ सकता। ब्लैक होल ब्रह्मांड का वह हिस्सा है जहाँ गुरुत्वाकर्षण इतना अधिक है कि वहाँ प्रकाश भी वापस नहीं आ सकता है। नोबेल पुरस्कार विजेता फिजिक्स में ये हमने बता दिए 3 हैं। रोजर पेनरोज, इनका जन्म सन 1931 में हुआ, कहाँ, कोलेस्टर यूके में। रेनहार्ड गेंजेल या जेंजेल भी पढ़ा जाता है इन्हें कहीं कहीं, गेंजेल और जेंजेल, इनका जन्म सन 1952 में हुआ है। ये बेड हैम्बर्ग जर्मनी के निवासी है। और एंड्रिया घेस सन 1965 में इनका जन्म, ये बिलोंग करते हैं न्यूयॉर्क अमेरिका से। इसके बाद हम दूसरा नोबेल पढ़ेंगे रसायन के क्षेत्र में, मतलब केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार। इस बार का केमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार 2020 का 2 महिला वैज्ञानिकों को दिया गया है। पहली महिला वैज्ञानिक है एमेन्युएल चारपेंटियर, फ्रांसीसी वैज्ञानिक है इमैनुएल चारपेंटियर। और दूसरी है जेनिफर ए डोडना, अमेरिकी वैज्ञानिक है, एक फ्रांस की है। इन्हें दिया गया है जीनोम एडिटिंग के लिए संयुक्त रूप से
जीनोम एडिटिंग की खोज के लिए संयुक्त रूप से दिया है। दोनों वैज्ञानिकों ने जीन की टेक्नोलॉजी के लिए अहम टूल CRISPR-Cas9 विकसित किया है। इसे जेनेटिक सीजर्स नाम दिया गया। इन्होंने नाम क्या दिया गया? जेनेटिक सीजर्स। ठीक है, ये है दो महिलाएं। एमैनुअल चारपेंटियर निवासी है यह फ्रांस की से बिलोंग करती है। और जेनिफर डाडना जो है वाशिंगटन DC अमेरिका से बिलोंग करती है। इसके बाद हम तीसरा नोबेल पढ़ेंगे। मेडिसिन के क्षेत्र में या चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है? 2020 का जो नोबेल पुरस्कार है मेडिसिन के क्षेत्र में, यह दिया गया है हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए। हेपेटाइटिस C वायरस की खोज के लिए इस साल मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इनमें 3 वैज्ञानिक हैं। पहले हार्वे जे अल्टर, अमेरिकी वैज्ञानिक है हार्वे जे अल्टर। माइकल ह्यूमटन ब्रिटेन वैज्ञानिक है। और चार्ल्स राइस अमेरिकी वैज्ञानिक है। 2 अमेरिकी वैज्ञानिक हार्वे जे अल्टर और चार्ल्स राइस 2 अमेरिकी हैं और माइकल ह्यूमटन ब्रिटेन के वैज्ञानिक हैं। इन तीनों को मिलाकर दिया गया है मेडिसिन या चिकित्सा का 2020 का नोबेल पुरस्कार। इन्होंने खोज की है हेपेटाइटिस C वायरस की। इस पुरस्कार में स्वर्ण पदक जो कि 18 कैरेट का बना होता है वह, साथ में 11 लाख रुपए, 11,18,000 डॉलर से अधिक की राशि दी जाती है। विश्व स्वास्थ्य संगठन मतलब WHO के अनुसार दुनिया भर में 7 करोड़ से अधिक हेपेटाइटिस रोगी है, जिनमें हर 4 लाख लोगों की जान जाती है। WHO के अनुसार कि दुनिया में 7 करोड़ से अधिक जो लोग हैं वह हेपेटाइटिस से ग्रसित है और हर साल 4 लाख लोगों की इस बीमारी से जान जाती है। और इसी मेडिसिन में इस बार हेपेटाइटिस C वायरस की खोज इन वैज्ञानिकों के द्वारा की गई है। कौन से? इसे फिजियोलॉजी या चिकित्सा या मेडिसिन का भी नोबेल कहा जाता है। ये पहले थे हार्वे जे एल्टर, न्यूयॉर्क से बिलोंग करते हैं, अमेरिका से। माइकल हॉप्टन ये यूनाइटेड किंगडम UK से। और चार्ल्स M राइस कैलिफोर्निया अमेरिका से बिलोंग करते हैं। ठीक है, आगे हम पढ़ते हैं शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 किसे दिया गया है। शांति का नोबेल पुरस्कार 2020 इस बार दिया गया है संस्था को या इस संस्था को दिया गया है, किसी व्यक्ति को ना देकर इस बार संस्था को दिया गया है। कौन सी संस्था है? यह है विश्व खाद्य कार्यक्रम मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम को वर्ष 2020 के लिए नोबेल शांति पुरस्कार देने की घोषणा की गई है। यह पुरस्कार जो है संस्था को भूखमरी का मुकाबला करने और विश्व में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। नोबेल का शांति पुरस्कार 2020 का दिया गया है विश्व खाद्य कार्यक्रम मतलब वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के लिए। और यह क्यों दिया गया है? इस संस्था को भूखमरी का मुकाबला करने और विश्व में खाद्य सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए दिया गया है। चलिए आगे हम देख लेते हैं नोबेल शांति का। ये तो हमने देख लिया, विजेता है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ठीक, अब आगे हम देखते हैं साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 का किन्हें दिया गया है। इस वर्ष का जो साहित्य का नोबेल पुरस्कार है वह अमेरिका की कवियत्री है लुइस ग्लुक। कवियत्री है अमेरिका की लुइस ग्लुक को दिया जाएगा। यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है ये।
ये जो लुईस ग्लुक है वह येल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर है और इन्होंने सन 1968 से लेखन का कार्य शुरू किया था। उनकी पहली पुस्तक फर्स्ट ऑफ बोर्न थी। इनकी जो ये परीक्षा की दृष्टि से है क्योंकि इन्हें साहित्य का नोबेल पुरस्कार में दिया गया है, तो इनकी फर्स्ट पुस्तक के बारे में भी किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाएगा, इसलिए हमें इसके साथ इनके नोबेल पुरस्कार के इनके पहली पुस्तक की जानकारी भी हमें होना अति आवश्यक है, इसलिए मैंने यह पॉइंट भी इसमें ऐड कर दिया है। जो प्रोफेसर ग्लुक या लुईस ग्लुक है वह उनकी पहली पुस्तक थी फर्स्ट ऑफ बोर्न। इन्होंने सन 1968 से लेखन का कार्य शुरू किया और यह येल यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर भी है। वे समकालीन जो है अमेरिकी साहित्यिक में सबसे प्रसिद्ध कवित्री और निबंधकार है। कवित्री भी है और निबंधकार है। इनकी फ़ोटो आप देख लीजिए। ये लिटरेचर, साहित्य को लिटरेचर इंग्लिश में कहा जाता है। इन्हें दिया गया है लुईस ग्लुक, ये है लुईस ग्लुक, और इन्हें दिया गया है साहित्य का नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए। आगे हम पढ़ते हैं अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार 2020 के लिए। अर्थशास्त्र में 2020 का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? अमेरिका के 2 अर्थशास्त्रियों पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट पी विल्सन को संयुक्त रूप से इस वर्ष के अर्थशास्त्र के नोबेल के लिए चुना गया है। पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन को नीलामी के सिद्धांत इन्हें क्यों दिया गया है? पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट बी विल्सन ने नीलामी का जो सिद्धांत है उसमें सुधार किए हैं और नए नीलामी प्रारूपों का आविष्कार के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है इन्हें। अर्थशास्त्र में इन दोनों को दिया गया है। नीलामी जो होती है, नीलामी के सिद्धांत में सुधार किया है इनने और साथ ही नए नीलामी प्रारूपों का आविष्कार किया है, इसलिए इन्हें वर्ष 2020 का नोबेल पुरस्कार अर्थशास्त्र के क्षेत्र में दिए जाने की घोषणा की गई थी। ये है पॉल आर मिलग्रॉम और रॉबर्ट विल्सन, इन दोनों को दिया गया है। चलिए इसके आगे हम महत्वपूर्ण जो परीक्षा की दृष्टि से जो मेन होते हैं टॉपिक, कभी कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ लिया जाता है, उससे संबंधित हम आगे और टॉपिक कवर करेंगे नोबेल से संबंधित, ताकि आप लोगों को भी कोई परेशानी ना हो एग्ज़ाम देने में और आपको ये जानकारी होना आवश्यक है यदि आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो। तो सबसे पहले हम नोबेल से संबंधित कि यह पहला नोबेल किसे दिया गया है उसके बारे में। पहला जो नोबेल पुरस्कार है, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत हुई थी सन 1901 में और 1901 में भौतिकी का दिया गया था विल्हम कॉनरेड रॉन्टजन को। इसके बाद रसायन में दिया गया था जैकोबस हेनरिकस मॉन्टहॉफ को। भौतिकी में किसे दिया गया? विल्हम कॉनरेड रॉन्टजन को। रसायन में दिया गया जैकोबस हेनरिकस मॉन्टहॉफ को। चिकित्सा में दिया गया एमिल वॉन बेहरिंग को। चिकित्सा का जो चिकित्सा में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था एमिल वॉन बेहरिंग को। और साहित्य में सबसे पहले नोबेल पुरस्कार मिला है सुली प्रबोध को। और शांति का सबसे पहला नोबेल पुरस्कार दिया गया है हेनरी डुनान्ट को दिया गया है। चलिए इसके आगे हम पढ़ते हैं कि आज तक नोबेल पुरस्कार कौन से भारतीयों को नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ है। सबसे पहले
आते हैं रविन्द्रनाथ टैगोर जी। रविन्द्रनाथ टैगोर जी इन्हें मिला है साहित्य का नोबेल पुरस्कार। और यह नोबेल पुरस्कार किसी भी प्रकार के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीयों में सर्वप्रथम सबसे पहले व्यक्ति थे। और इन्हें अपनी जो कविता की पुस्तक थी गीतांजलि के लिए वर्ष सन 1913 में साहित्य के नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया। सबसे बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, सबसे पहले भारतीय जिन्हें साहित्य के यानी कि साहित्य छोड़ो, सबसे पहले व्यक्ति जिन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया, सबसे पहले व्यक्ति थे रविन्द्रनाथ टैगोर। इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया साहित्य के क्षेत्र में। किस लिए? गीतांजलि जो कि इनकी कविताओं की पुस्तक थी, उनके लिए इन्हें सन 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। इसके बाद आते हैं चंद्रशेखर वेंकट रमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया भौतिक शास्त्र के लिए। इन्होंने रमन प्रभाव जो है, रमन इफेक्ट, उनकी खोज की थी, रमन प्रभाव की खोज की थी। इसलिए इन्हें सन 1930 में भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया। यदि एग्जाम में पूछ लिया जाए कि भारत के वह पहले वैज्ञानिक या भारत में सर्वप्रथम भौतिक शास्त्र के लिए या भौतिकी का नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया है, तो आंसर आएगा चंद्रशेखर वेंकट रमन। इन्होंने खोज की थी रमन प्रभाव की। और 28 फरवरी को इनका जन्मदिन होता है, 28 फरवरी को। इसलिए भारत में चंद्रशेखर वेंकट रमन के जन्मदिन पर भारत में विज्ञान दिवस मनाया जाता है। साथ में रमन प्रभाव दिवस भी मनाया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं। शांति का नोबेल पुरस्कार दूसरे नंबर पे आती है मदर टेरेसा जी। वैसे देखा जाए तो यह भारत की निवासी नहीं थी, लेकिन जब इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था, उस समय यह भारत में निवास करने लगी थी। इसलिए भी इन्हें भारतीयों में काउंट किया जाता है। अल्बानिया में जन्म हुआ था इनका। अल्बानिया में जन्मी मदर टेरेसा को 1979 में शांति का नोबेल पुरस्कार मिला। सन 1928 में वह आयरलैंड की एक संस्था है सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हुई। सन 1928 में मदर टेरेसा जी जो थी, वह आयरलैंड की संस्था सिस्टर्स ऑफ लोरेटो में शामिल हुई और मिशनरी बनकर सन 1929 में कोलकाता, जो कि पश्चिम बंगाल में आ गई। उन्होंने बेसहारा और बेघर लोगों की खूब मदद की। गरीब और बीमार लोगों की सेवा के लिए उन्होंने मिशनरीज ऑफ चैरिटी नाम की संस्था बनाई और कुष्ठ रोगियों, नशीले पदार्थों की लत के शिकार बने लोगों और दीन दुखियों उनकी संस्था बनाई गई। संस्था का नाम उन्होंने रखा हृदय निर्मल और दीन दुखियों का केंद्र बनी। इसलिए इन्हें शांति के नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। अगले आते हैं अमर्त्य सेन जी। अमर्त्य सेन जी, इन्हें दिया गया अर्थशास्त्र का नोबेल। कब दिया गया? सन 1998 में अर्थशास्त्र के नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई और पहले भारतीय भी थे। पहले भारतीय
और पहले एशियाई, इसका मतलब कि एशिया के किसी भी देश में इसके पहले अर्थशास्त्र का नोबेल नहीं दिया गया था। ये पहले एशियाई थे। अमर्त्य सेन, इन्हें सन 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। शांति निकेतन में जन्मे इन विद्वान अर्थशास्त्री ने लोक कल्याणकारी अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। इन्हें दिया गया था किस लिए? क्योंकि इन्होंने अर्थशास्त्र में लोक कल्याण अर्थशास्त्र की अवधारणा का प्रतिपादन किया था। उन्होंने कल्याण और विकास के विभिन्न पक्षों पर अनेक किताबें भी लिखी थी। जो कल्याण और विकास जो है उसके विभिन्न पक्षों पर किताबें लिखी। उन्होंने गरीबी और भूखमरी जैसे विषयों पर काफ़ी गंभीरता से लिखा है। उन्होंने सन 1974 में बांग्लादेश में पड़े अकाल पर भी लिखा है। अमर्त्य सेन ये थे पहले भारतीय और पहले एशियाई जिन्हें अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। अब आगे हम बढ़ते हैं। इसके अलावा बढ़ते हैं कि कैलाश सत्यार्थी जी, जो कि हमारे मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले से बिलोंग करते हैं, मध्य प्रदेश के विदिशा ज़िले के निवासी हैं। इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया था। सन 2014 में इन्हें शांति का नोबेल पुरस्कार, जो पाकिस्तान की मलाला यूसुफजई है, जिन्होंने महिलाओं की पढ़ाई के लिए जोर दिया, उनके साथ संयुक्त रूप से 2014 में शांति का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। इसके आगे हम पढ़ते हैं हरगोविंद खुराना जी, जिन्हें मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता पहले भारतीय है। मेडिसिन के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त करता पहले भारतीय डॉक्टर हरगोविंद खुराना को चिकित्सा के क्षेत्र में अनुसंधान के लिए नोबेल मिला था। भारतीय मूल के डॉक्टर जो कि पंजाब में जन्म हुआ था इनका, जो पंजाब में जन्म हुआ था। पंजाब कौन सा? जो पंजाब के रायपुर में, जो अब पाकिस्तान में है। 1960 में वह विकासशील विश्वविद्यालय के प्राध्यापक भी रहे हैं। उन्होंने अपनी खोज में आनुवांशिक कोड की व्याख्या की है और प्रोटीन संश्लेषण में इनकी भूमिका पता लगाई। हरगोविंद खुराना, जो कि पहले भारतीय है, भारतीय मूल के है, मतलब कि अब जो पहले भारतीय मूल के इसलिए कहा जाता है कि ये पंजाब प्रांत का जो रायपुर है, जो वर्तमान पाकिस्तान में है, वहाँ इनका जन्म हुआ था, इसलिए इन्हें भारतीय मूल का कहा जाता है। और एक सेकंड, इसलिए इन्हें भारतीय मूल का कहा जाता है। हरगोविंद खुराना जी को इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में मिला और यह भारतीय मूल का इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जो वर्तमान पाकिस्तान की पंजाब प्रांत है वहाँ इनका जन्म हुआ था। और इन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में किस लिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने आनुवांशिक कोड की व्याख्या की थी और प्रोटीन संश्लेषण में इनकी भूमिका का पता लगाया था। आगे बढ़ते हैं हम सुब्रमण्यम चंद्रशेखर के बारे में। सुब्रमण्यम चंद्रशेखर जो है उन्हें भी भौतिक शास्त्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। सन 1983 में भौतिक शास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार विजेता डॉक्टर सुब्रमण्यम भौतिक शास्त्री थे। उनकी शिक्षा जो है चेन्नई के प्रेसिडेंट कॉलेज में हुई। वह नोबेल पुरस्कार विजेता सर ये नाम था इनका
चंद्रशेखर वेंकटरमन उनके सी.वी. रमन जी के चंद्रशेखर वेंकटरमन या सी.वी. रमन जी के भतीजे थे। इसके आगे वेंकटरमन रामकृष्णन, इन्हें भौतिक शास्त्र नहीं, रसायन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार मिला था। चंद्रशेखर वेंकटरमन भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक है। ये भारतीय मूल के वैज्ञानिक है और अमेरिकी वैज्ञानिक वेंकटरमन, क्योंकि भारतीय मूल कैसे, ये भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक वेंकटरमन को रसायन विज्ञान के क्षेत्र में सन 2009 का नोबेल पुरस्कार दिया गया है। यह पुरस्कार उन्हें अमेरिकी वैज्ञानिक थॉमस ए की और स्टाइल और स्टेटस यूनेथेस की अदा के साथ संयुक्त रूप से दिया गया। इन वैज्ञानिकों ने राइबोसोम की संरचना और कार्यप्रणाली पर अध्ययन के लिए यह पुरस्कार दिया गया था। और इन्हें भारतीय मूल का किस लिए कहा जाता है, क्योंकि रामकृष्णन का जो जन्म है वह तमिलनाडु में सन 1952 में हुआ था और बाद में यह अमेरिका में जाकर बस गए, इसलिए इन्हें भारतीय मूल का कहा जाता है। वेंकटरमन रामकृष्णन को केमिस्ट्री में राइबोसोम जो है उसकी संरचना और कार्यप्रणाली के अध्ययन के लिए इन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आगे आते हैं वी.एस. नायपाल। वी.एस. नायपाल जो है त्रिनाद के इनका जन्म त्रिनाद में हुआ था और वी.एस. नायपाल को साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। वी.एस. नायपाल 2001 में और इन्हें सन 2001 में साहित्य के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। वी.एस. नायपाल। चलिए आगे और लास्ट हम पढ़ते हैं अभिजीत बनर्जी, जिन्हें अभी पिछले वर्ष ही सन 2019 में अर्थशास्त्र के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया है। अभिजीत बनर्जी 2019 का अर्थशास्त्र का जो नोबेल पुरस्कार है वह भारतीय मूल के अभिजीत बनर्जी, उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को दिया गया था। अभिजीत बनर्जी को अर्थशास्त्र का नोबेल 2019 में उनकी पत्नी एस्थर डुफ्लो और माइकल क्रेमर को संयुक्त रूप से दिया गया था। अभिजीत, एस्थर और माइकल को वैश्विक गरीबी को कम करने की दिशा में किए गए प्रयासों के लिए यह पुरस्कार दिया गया है और इनका जन्म 21 फरवरी सन 1961 में कोलकाता में हुआ था। अभिजीत बनर्जी कोलकाता के निवासी थे यानी कि अब ये अमेरिका में जाकर बस गए हैं। इनका जन्म 1961 में हुआ था कोलकाता में, इसलिए इन्हें भी भारतीय मूल का कहा जाता है। चलिए, आई होप आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा और मिलते हैं हम अगले लेक्चर में।